एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग जो है साइंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह जो है सेट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग सेट 1 देख गए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो है पहले और दूसरे चैप्टर के प्रश्नों को शामिल किए हैं। यह सीरीज कंटिन्यू पुनः आगे आते रहेंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल में किस धातु का एक परमाणु पाया जाता है? ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है पोटेशियम, सी में है मैग्नीशियम, डी में है लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। अच्छे से समझिए, सुनिए और बार बार इसका रिवीजन कीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और कोई भी कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग में नहीं रहे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में किस धातु का एक परमाणु पाया जाता है? ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है पोटेशियम, सी में है मैग्नीशियम और डी में है लोहा। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है, लोहा, जिसका संकेत क्या है? Fe या फेरस भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। हीमोग्लोबिन में किस धातु का परमाणु पाया जाता है? तो लोहा का। यहाँ और क्वेश्चन पूछ सकता है कि खून का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो उसके जो आंसर हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है। उसके बाद पूछता है एक और क्वेश्चन कि खून का जो है थक्का किसकी मतलब वजह से होता है? तो हो जाएगा रक्त पटिकाणु या रक्त बिंबाणु कह सकते हैं, या विटामिन की दृष्टि से पूछेगा तो विटामिन के आप बोलेंगे। विटामिन के कारण जो है खून का रंग थक्का बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है समतल, डी में है कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस और डी में है प्रिज्म। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? ऑप्शन ए में है सोडियम आयन, बी में है हाइड्रोजन आयन, सी में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी बोलता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसके जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोजन आयन। तो ध्यान रखेंगे अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इसका जो है फार्मूला हो गया H+, ऐसे आपको रहेंगे हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन सामने है, इसका जवाब दीजिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/V + 1/U = 1/F। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में जो है ना खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जबकि भस्म जो है कड़वा होता है। तो बी नंबर आपके राइट आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन आ गया, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, तना या टहनी? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले महीन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र का बंद खुला होना ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो द्वार कोशिका के द्वारा, यानी गार्ड सेल्स के द्वारा। इसको भी रखेंगे ध्यान। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन मछलियों के श्वसन अंग है? ऑप्शन ए में है फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में है गिल्स, डी में है श्वास नली। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, गिल्स। तो मछलियों में जो है श्वसन अंग गिल्स यानी गिल्स या गलफारा के द्वारा ही जलीय जीव अपना सांस लेता है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? ऑप्शन ए में है फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में है गिल्स, डी में है श्वास नली। तो देखिए केंचुआ का जो है श्वसन अंग क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे देखिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ सी कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। तो आपका राइट आंसर त्वचा का है, बी नंबर ऑप्शन में ना है, तो बी में हो जाएगा। तो केंचुआ का जो श्वसन अंग होता है क्या होता है?
त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और फेफड़ा से जो है मनुष्य तथा मैमिलिया वर्ग के जितने भी जीव जंतु है वे सब जो है एविज वर्ग वाला भी सब फेफड़े से सांस लेता है, यानी पक्षी सभी जो है पशु पक्षी फेफड़ा से सांस लेता है। गिल्स से जो है मछलियाँ सांस लेती है, जबकि श्वास नली से जितने भी कीट पतंग होते हैं, मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, टिड्डी हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब श्वास नली से अर्थात ट्रैकिया से सांस लेता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रैकिया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तिलचट्टा का श्वसन अंग है? अभी हमने आपको बताया कि तिलचट्टा एक कीट पतंग की श्रेणी में आता है, अतः इसका श्वसन अंग जो है ना श्वास नली हो जाएगा। श्वास नली क्या हो जाएगा भाई? श्वास नली। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ट्रैकिया या श्वास नली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है कूटपाद में, बी में है भोजन रसधानी में, सी में है कोशिका मुख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा में भोजन का पाचन जो है ना भोजन रसधानी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? छोटी आंत, बड़ी आंत की, यकृत की, आमाशय? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। यकृत को जो है लीवर बोला जाता है इंग्लिश में। तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है। समझ रहे हैं ना? तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ऑप्शन ए में हरित लवक, बी में है क्लोरोफिल, सी में है पत्ता, डी में है जड़। तो देखिएगा विद्यार्थी सब, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है ना क्लोरोफिल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जबकि प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा, अंगक, तो आप हरित लवक बताइएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा तो आप पत्ता बताएंगे। अंगक क वाला पकड़ लेता है, यहाँ प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। आगे देखिए। अगला है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना? ऑप्शन में है 5, बी में है 7, सी में है 14 और डी में है 8। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है कितना होता है? 7 के बराबर होता है, अर्थात 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान भी कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? 7 ही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और यहाँ जो है अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसमें जिसका पीएच मान 5 है तो वो अम्लीय हो जाएगा, आप 7 से कम है, और 7 से अधिक होने पर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में कौन पदार्थ सभी अम्लों में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है कैल्शियम, डी में है नाइट्रोजन। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, सभी प्रकार के अम्लों में जो है ना हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। तो सभी अम्लों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है आपका? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल इनमें किस में पाया जाता है? ऑप्शन है टमाटर, बी में है इमली, सी में है सिरका, डी में है सी में है दही, या डी में है सिरका। तो टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है इमली, बी में है टमाटर, सी में है संतरा या नींबू, डी में है दही। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। सिट्रिक अम्ल जो है संतरा और नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल ऑप्शन है संतरा, बी में सिरका, सी में इमली, डी में है टमाटर। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साथ साथ आप यह जानेंगे कि सिरका का उपयोग जो है अचार तथा मुरब्बा के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? ऑप्शन ए में है दही, बी में है इमली, सी में है सिरका और डी में है टमाटर। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसका दही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पेट अर्थात उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है ऑक्जेलिक अम्ल, बी में है सिट्रिक अम्ल, सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में है टार्टरिक अम्ल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, हमारे पेट अर्थात आमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे ही हम लोग HCl बोलते हैं, मतलब फार्मूला इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो है मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है,
जो भोजन को पचाने में सहायक है, भोजन के साथ आए बैक्टीरिया और जीवाणु को वही जो खतरनाक होते हैं उसको मारने का कार्य यह करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में डायोप्टर, बी में है ल्यूमेन, सी में है कैंडेला, डी में है एंगस्ट्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो है डायोप्टर या प्रचलित मात्रक भी डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, डी में है मिट्टी। तो आपके आंसर जो हो जाएंगे यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही है। मिट्टी का जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो है ना, ऑप्शन में है समतल, बी में अवतल, सी में है उत्तल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन सही है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु का बड़ा अर्थात आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह मुड़ जाती है कहाँ? लंब से दूर कि लंब के निकट की समानांतर की कोई नहीं। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण जो है ना हवा से कांच में अर्थात विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो लंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात लंब के निकट, अभिलंब के निकट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है समतल, बी में है उत्तल, सी में है अवतल, डी में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में जो ना हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। और दांत के रोगियों के नाक कान गले जांच में जो है इसी का ही उपयोग होता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, हजामती दर्पण अर्थात दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और परावर्तन के नियम ही पूछेगा तभी कहिएगा 2। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, लेकिन दोनों नियम अलग अलग है। एक को नियम मिलता है, दूसरा नियम डिफरेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन सामने है, फार्मूला देखिए, बताइए। तो अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर जो होता है साइन आई बाई साइन आर। अतः आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, साइन आई बाई साइन आर। यह एक स्नेल का नियम कहलाता है क्योंकि इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो है क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, ध्रुव यानी अर्थात पोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये सही मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन आप जानते हैं एक क्या है? मात्रक विहीन राशि है, यूनिट लेस मात्र जो है यह राशि है। अतः राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? डी नंबर ऑप्शन सही है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस। तो आवर्धन और अपवर्तनांक का जो मात्रक जो है वह कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ गया कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वक्रता केंद्र, बी में है प्रकाशी केंद्र, सी में है द्वारक केंद्र, डी में है अक्ष केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी केंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है श्वसन, बी में है पोषण, सी में है उत्सर्जन, डी में है परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, बी में है वाष्पोत्सर्जन, सी में है श्वसन और डी में है गति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही है, श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए में है वसा, बी में है प्रोटीन, सी में है ग्लूकोज, डी में है प्रकाश। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही है, ग्लूकोज। पेड़ पौधे को जो है भोजन के रूप में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यही उनके ऊर्जा का जो है साधन है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है
ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ग्लूकोज का पता जो है फार्मूला आपको किनको पता है कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है 36 नंबर, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में ऑप्शन ए में अपघटन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है किण्वन और डी में है उत्सर्जन। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, दही के जमने में जो है ना किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए में ट्रैकिया, बी में है फेफड़ा, सी में है गिल्स, डी में है नाक। मत्स्य जो है मछली को बोला जाता है, तो आपके राइट आंसर सी सही हो जाएंगे, गिल्स। क्या आ जाएंगे? गिल्स। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में परासरण, बी में है विसरण, सी में है वाष्पोत्सर्जन और डी में है परिवहन। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन सही है, विसरण अर्थात डिफ्यूजन मेथड। पौधों में गैसों के लिए निष्कासन के लिए विसरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लोरोफिल वर्णक किस रंग के होते हैं? तो इसका जो है एकदम इजी सा आंसर है, क्या होता है? ये हरा होता है। तो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग क्या होता है? हरा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है उपचयन, बी में है संचयन, सी में है विस्थापन, डी में है अपचयन। तो देखिए, शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण क्रिया है और ऑक्सीकरण को जो है उपचयन अभिक्रिया भी बोला जाता है। अतः राइट आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोला जाता है, जबकि अवकरण को अपचयन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है श्वासोच्छ्वास, बी में है श्वसन, सी में है निःश्वसन, डी में है उत्सर्जन। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही है, श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद जो है आपको कह दे अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, अर्थात रंध्र? तना में, पत्तियों में, जड़ में कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो गया स्टोमाटा अर्थात जो रंध्र होता है वह पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उन रंध्रों का नियंत्रण जो है द्वार कोशिका के द्वारा अर्थात गार्ड सेल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो अंगक बोला ना, तो आपको हम इसमें ही समझाए थे पहले ही। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही है, हरित लवक। लास्ट में क है तो क वाला क से मैच कराइए, क है तो क है। हरित लवक जो है को ही प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर हो गया इनमें सभी। उपरोक्त सभी के मदद से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। इसके लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जो मुख्य रूप से कौन है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। 4 पदार्थों की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है आँख में, बी में है अग्नाशय में, सी में है यकृत और डी में है आमाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, आमाशय में। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है मनुष्य में, बी में है कॉकरोच, सी में है घोड़ा और डी में है चूहा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है बी नंबर ऑप्शन सही है, कॉकरोच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जवाब सोच कर दीजिए। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में क्लोरोफिल, सी में सौर प्रकाश और डी में है जल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही है। स्वपोषी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, वो तो बनाकर देती है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है किसमें? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में कि ग्रास नली में? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही है, छोटी आंत में। छोटी आंत किस भाग में? आप कमेंट करके बताइए 49 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, आमाशय के अगले भाग को क्या कहते हैं? तो आमाशय के अग्र भाग को जो है ना कार्डियक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डियक, याद रखिएगा।
आमाशय के अवर भाग को कार्डियक बोला जाता है, पिछले भाग को पाइलोरिक भाग बोलते हैं, जबकि बीच के भाग को फुंडिक भाग बोला जाता है। अगला है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग जो है ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक नली छोटी नली रचना को क्या कहते हैं? बताएंगे। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या बोला जाता है? तो देखिएगा, इसको जो है ना सीकम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखेंगे। अगला है, मनुष्य के आहार नाली की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है? ऑप्शन ए में सीकम, बी में अपेंडिक्स, सी में जेजुनम, डी में है कोलन। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही है। अपेंडिक्स जो है एक बेकार अंग है, किसी काम का नहीं है, यह अवशेषीय अंग के तहत आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार इसको क्वेश्चन को जो है पूछा है बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर किस धातु को रखा गया है? ऑप्शन ए में कैल्शियम, बी में पोटेशियम, सी में है सोडियम और डी में है सोना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। पोटेशियम को जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है, यह काफ़ी क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? ऑप्शन ए में है काला, बी में है हरा, सी में है नीला, डी में है लाल। तो देखिएगा, लिटमस जो है अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लाल हो जाएगा। तो लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि लिटमस क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो यह जो है क्षारीय विलयन में जो है ना क्या हो जाएगा? नीला देता है। क्षारीय विलयन में जो है नीला देता है। तो लिटमस क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, जबकि अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत बार बोर्ड इसको पूछा है और पूछते रहता है हमेशा। क्वेश्चन आ गया, एंटासिड किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पेट में गैस या अपच की स्थिति में एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो एंटासिड एक जो है क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ है। अगला आ गया कि किस अम्ल के कारण शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है? ऑप्शन ए में है सिट्रिक अम्ल, बी में है माइलिक अम्ल, सी में है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी में है बोरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के जो है पीले रंग के बादल शुक्र ग्रह के चारों ओर छा गए हैं, घिर गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ जीवन संभव नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है बैटरी अम्ल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भस्म जल में घुलकर क्या देता है? ऑप्शन सामने है, बताइए। भस्म जल में घुलकर जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपके जो है आज का जो है सेशन हमने आपको पढ़ा दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि आपको जो है अच्छा लगा हो तो हमें चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चैनल पर नए होंगे तब, और जो है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। इसका तीसरा कड़ी जल्द ही आपके बीच आएगा।